रेंज ऑफ हियरिंग, सुना दिया था मैंने। रेंज ऑफ हियरिंग, पहला लिखो, अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज होती है, ठीक है ना, रेंज ऑफ हियरिंग साउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 9, फ्रीक्वेंसी अगर लेस देन 20 हर्ट्ज होती है तो इसे हम इंफ्रासोनिक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? इंफ्रासोनिक। ये इंसान को सुनाई नहीं पड़ता है, लेकिन इसको एलिफेंट एलिफेंट एंड वेल्स एलिफेंट एंड वेल्स सुन सकते हैं। आपके जो बुक में डॉग भी सुन सकते हैं, लेकिन आपके बुक में जो है वो बता रहा हूं। दूसरा, अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेके अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज के बीच हो, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज के बीच हो, तो इसे हम बोलते हैं बच्चों ऑडिबल रेंज। इसको इंसान सुन सकता है, ऑडिबल रेंज। ये क्या है? ऑडिबल रेंज। अगर फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा हो, अगर फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा हो, तो इसे हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। क्या बोलते हैं इसे? अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक, इसको आपके बुक में जो एग्जांपल है, इसको बैट सुन सकता है और डॉल्फिन सुन सकता है। गूगल कर लेना। दुनिया भर में जितना प्राणी है सबका हिसाब लेकर बैठूंगा मैं। पहले वाले में क्या है? हर्ट्ज है केवल भाई। तुम्हें किलो कहाँ दिख रहा है पहले वाले में? पहले वाले में केवल हर्ट्ज है। दूसरे वाले में किलो हर्ट्ज है, तीसरे वाले में भी किलो हर्ट्ज है। हो गया? ठीक है, हो गया, लिख लिए? बैट क्या करता है? अल्ट्रासोनिक के थ्रू नेविगेट करता है, तुम्हें पता है? रात में वो क्या करता है? अपने मुंह से अल्ट्रासोनिक छोड़ता है और अपने कानों से सुनता है। तो जैसे ऑब्स्टेकल दूर है तो उसको देर से आएगा, उसको टकरा कर अल्ट्रासोनिक, वापस पास है तो बहुत तेजी से आ जाएगा वापस। तो इससे जो आपका बैट होता है वो नेविगेट करता है। इतनी बड़ा आवाज है ये बड़ा आवाज है। बड़ा आवाज का मतलब तुम क्या समझते हो? 20 किलो हर्ट्ज क्या? तुम तो ये ये तुम क्या समझ रहे हो? ये तुमको अभी लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी में अंतर ही नहीं पता। ये चैप्टर 8 में था, तो हमारे टीचर ने एक वो करवाया था एक्सपेरिमेंट कि हम कितने हर्ट्ज से कितना हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। उसमें मैं अपना तो नहीं कहूंगा, बट एक बच्चा बोलता हूँ 19 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक पॉसिबल नहीं है ये सब। देखो उम्र के साथ साथ, सुनो ध्यान से,
उम्र के साथ साथ जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो उसका फ्रीक्वेंसी जो है 20 से स्टार्ट होता है और 20 से 20 किलो हर्ट्ज होता है। जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती जाएगी ये नीचे वाला जो है वो आगे शिफ्ट होता जाता है 20 हर्ट्ज। मतलब अब जैसे तुम्हारी उम्र अभी जितनी हो गई है उसमें तुमको 20 हर्ट्ज नहीं सुनाई पड़ रहा होगा, अब तुम्हें हो सकता है कि 100 हर्ट्ज के बाद सुनाई पड़ रहा हो। तुम्हारी उम्र जैसे 40 साल हो जाएगी तो तुम्हें 800 हर्ट्ज के बाद सुनाई पड़ना शुरू करेगा, हो सकता है 400 हर्ट्ज भी ना सुनाई पड़े, क्योंकि बेटा उनका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो इलास्टिसिटी वो वीक हो जाता है, खराब हो जाता है कान का पर्दा, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। ये जो तुम्हारे अंदर मशीनें सारी लगी अभी नहीं है, सारी मशीनें फिर खत्म हो जाएंगी। जैसे हार्ट अभी क्या है, हार्ट हार्ट क्या है, इलास्टिक है अभी, हार्ट अभी इलास्टिक है ना, हार्ट अभी इलास्टिक है, कुछ देर बाद इसकी इलास्टिसिटी कम होती जाएगी। जैसे एक वायर को ले लो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो तो वायर टूट जाता है कि नहीं टूट जाता है? ए गधे, एक वायर को ले लो, ऐसे ऐसे करो तो वायर टूट जाता है कि नहीं टूट जाता है कुछ देर बाद? तो किसी चीज का बार बार जब इस्तेमाल करोगे तो खराब हो जाएगा कि नहीं? तो इसी तरह जब हार्ट है तो तुम्हारे बचपन से पंप कर रहा है ब्लड को, पंप करते करते धीरे धीरे थकता जाएगा, उसकी इलास्टिसिटी कम होती जाएगी, बुढ़ापे में इलास्टिसिटी कम हो जाएगी तो तुम्हें लो प्रेशर और लो बीपी और हाई बीपी हो जाएगी, फिर उसका हार्ट बंद हो जाएगा। लिख लिए तुम लोग, बकवासबाजी कर रहे हो, बस लिख लिए कि नहीं लिख लिए? लिखो एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ह्यूमन ईयर हमें नहीं पढ़ना है। पढ़ाया गया क्या स्कूल में आपके? नहीं पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक्स पहला लिखो, पहला लिखो, डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स इन मेटल, 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 डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स इन मेटल। सुनो ध्यान से, इधर ये क्वेश्चन आता है, बार बार पूछा जाएगा। जैसे मान लो ये मेटल है, इधर सुनना ध्यान से एकदम, ये बीच में मान लो क्रैक है, ठीक? तो जब अल्ट्रासाउंड इधर से भेजा जाएगा तो जहां से क्रैक नहीं होगा वहां से पार कर जाएगा। समझ आ रही मेरी बात? जहां से क्रैक नहीं होगा वहां से क्या करेगा? पार कर लेगा। लेकिन जहां पे क्रैक होगा वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, क्रैक्स होगा वहां पे मीडियम का चेंज होगा और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो इस वाले रीजन में अल्ट्रासाउंड नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो अगर इधर से अल्ट्रासाउंड भेजते हैं दूसरी तरफ से इसको जज करते हैं, अगर बीच में कहीं भी अल्ट्रासाउंड एब्सेंट है इसका मतलब उस मेटल में क्या है? क्रैक है। ठीक है कि नहीं? तो इधर अल्ट्रासाउंड का सोर्स होता है, इधर होता है डिटेक्टर, इधर क्या होता है? डिटेक्टर। ऐसे ये डिटेक्टर होते हैं, ठीक है ना? थोड़ा ऊपर करके बना लो। क्या नहीं है समझ में तुमको? क्या कह रहे हो? ए शांत रहो। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? मेटल है ना ये? तो तुम क्या कह रहे थे इसको? तुम उसको स्क्वायर कह रहे थे, उससे पहले गधा तुमने कहा कि ये जो दीवार है, ये तुम्हारा पढ़ाई, यही तुम्हारा कंसंट्रेशन है मूर्ख। जब लिखा हुआ है कि अभी तुम्हें लिखवाया मैंने कि मेटल है, ये मेटल का ब्लॉक है, तो मेटल का ब्लॉक रखेंगे, एक तरफ से अल्ट्रासाउंड छोड़ेंगे
और दूसरी तरफ से उसको जज करेंगे, तो इधर इधर प्रोड्यूसर हो जाएगा, इधर रिसेप्टर हो जाएगा। तो जब इसको जज करेंगे तो एक तरफ से मिलेगा और दूसरी तरफ से नहीं मिलेगा। क्या हुआ नैतिक, क्या हुआ? एग्जाम्पल ही तो है ये। गधा कहीं का, जब हम पढ़ा रहे हैं मेटल के अंदर तो एग्जाम्पल वाटर का क्यों देंगे? बताओ तुम, बताओ ये कोई मतलब है इसका? तो बॉटल का एग्जाम्पल क्यों देंगे हम जब पढ़ा मेटल को रहे हैं तो? चलो ठीक है, ठीक है ना। इधर क्या है, ये प्रोड्यूस हो रहा है अल्ट्रासाउंड, इधर क्या है, डिटेक्ट हो रहा है, ये डिटेक्टर है। ये प्रोड्यूसर है, ये डिटेक्टर है, ठीक है। जरा स्टिक ले आना, जाओ लेके आओ। क्या नहीं समझ में आ रहा, बताना जरा, बताना। हाँ, क्या नहीं समझ में आ रहा है? हेडिंग क्या डला है, पहले हेडिंग देखो। हाँ, तो क्या मतलब इससे समझे? डिटेक्शन इन क्रैक्स इन मेटल का क्या मतलब समझे तुम? इसका हिंदी में क्या मतलब है, इससे तुम क्या समझे? रुक जाओ, रिफ्लेक्ट नहीं, तुम सिंपल इसका मतलब बताओ। डिटेक्शन है, डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स इन मेटल का क्या मतलब है? सिंपल मुझे ये मतलब बताओ कि अभी भूल जाओ इधर क्या हो रहा है, तुम मुझे बताओ इसका मतलब क्या होता है। अगर तुमने कहीं ये लाइन पढ़ी डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स इन मेटल, तो उसका क्या मतलब है? डिटेक्शन ऑफ क्रैक इन मेटल का क्या मतलब, बस मतलब बताओ मेरे को। इंग्लिश बताओ, इंग्लिश का हिंदी में क्या मतलब? डिटेक्शन मतलब क्या होता है? डिटेक्शन मतलब क्या होता है? डिटेक्ट करना मतलब खोजना। क्या खोज रहे हैं हम लोग? मेटल में क्रैक खोज रहे हैं। तो मेटल में, तो अब ऊपर क्या लिखा है हेडिंग? और उसके अंदर पहला टॉपिक क्या लिखा है? तो यानी अल्ट्रासाउंड कहाँ यूज होता है? मेटल में क्रैक्स को डिटेक्ट करने में यूज होता है। तो यूज होता है, तो इधर क्या लिखा है, ये क्या है, प्रोड्यूसर है। इधर से अल्ट्रासाउंड मेटल को रख दिया जिसके अंदर क्रैक डिटेक्ट करना था, जिस इस मेटल के अंदर मान लो क्रैक डिटेक्ट करना है, तो उसको रख दिया। इधर से अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस किया और इधर से डिटेक्ट किया, मेटल का ब्लॉक रख दिया बीच में। एक तरफ से अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस किया और एक तरफ से अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट किया। तो अगर जहां से क्रैक होगा वहां से अल्ट्रासाउंड वापस नहीं आएगा। तो अगर वापस नहीं आ रहा तो ये पता चल जाएगा ना कि यहाँ पे क्रैक है। अगर इस वाले डिटेक्टर को सिग्नल नहीं मिला, इस वाले डिटेक्टर को, इसका मतलब क्या है कि अल्ट्रासाउंड यहाँ पहुंच नहीं पाया, नहीं पहुंच पाया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ बीच में क्रैक है। अगर क्रैक नहीं होता तो यहाँ भी अल्ट्रासाउंड ऊपर की तरफ पहुंचती। 4:30 ना बेटा, है 4:30 ना, आज आज फिजिक्स है ना। कोई बात नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। बायो की क्लास जिस दिन होगी उस दिन 4 PM, बायो की जिस दिन होगी ना उस दिन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ बेटा। हाँ जी,
अब समझ में आया कि जहां से क्रैक होगा तो वापस आ जाएगा, क्रैक अगर नहीं होता तो यहाँ पे आता, क्रैक अगर नहीं होता तो आ जाता ना वापस, तो ये डिटेक्ट कर लेता, मतलब मेटल सही होता। अगर नहीं आया मतलब सही नहीं है। क्या नहीं समझ में, बताना जरा। समझ में आ गया? तुमको बोला था ना ध्यान से क्लास में पढ़ो, फालतू चीजों में अगर इधर उधर ध्यान दोगे ना पीट दूंगा मैं अच्छे से। एक तो तुम्हारा आईक्यू कम है, दूसरी बात तुम फालतू पीछे की चीजों को ध्यान देते हो। तुमने टॉपिक भी नहीं पढ़ा था, तुम्हें पता है, तुमने टॉपिक भी नहीं पढ़ा था। मेटल ब्लॉक को तुम वॉल कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? जब यानी तुमने जो नोटबुक में लिखा उसको तुम समझना नहीं चाह रहे थे, उसको तुम वॉल कह रहे हो, और उसमें कह रहे हो सर पानी की बोतल रख के बता दीजिए। ये कैसे पॉसिबल है? जब मैं लिखा हुआ मेटल तो पानी की बोतल कैसे रख दूं? उसका बोल रहे हैं कि वो जो मेटल की जो बॉटल होती है, जो बॉटल तो मेटल तो बनी होती है ना, इसलिए नहीं तो मेटल के अंदर, इसके अंदर तो कर ही नहीं सकता ना, इसके अंदर तो गैप होता ही है। इसके अंदर हॉलो, ये तो सॉलिड मेटल है, उसके अंदर क्रैक डिटेक्ट करना है ना। जो सॉलिड मेटल है तो ऑलरेडी हॉलो है, तो वापस ही आ जाएगा अल्ट्रासाउंड। समझ में आ रहा है? बहुत करीब से पिटने से बचे हो, बहुत करीब से। ध्यान दो, जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं उसको ध्यान दो, और जो लिख रहे हो उसको भी ध्यान दो। समझा ना? बहुत पिटोगे नहीं। अगला लिखो दूसरा, दूसरा लिखो, इन मेडिकल इक्विपमेंट, इन मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट्स। ठीक है ना? तुमने पढ़ा एक अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, अरे अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड नहीं पढ़ाएगी, अल्ट्रासाउंड कराना है तो अल्ट्रासाउंड कराते हैं। बेबी वगैरह को डिटेक्ट, बेबी वगैरह के हेल्थ वगैरह को डिटेक्ट करते हैं, उसमें भी किसका इस्तेमाल करते हैं? अल्ट्रासाउंड का करते हैं। ठीक है ना? ये कैसे डिटेक्ट करता है, सुनो ध्यान से, ये कैसे डिटेक्ट करता है, तो भूम के ऊपर एक हिस्से से, जैसे एक मशीन लगाई जाती है, ठीक है ना, लिक्विड लगा के मशीन लगाई तो उस मशीन को घुमाया जाता है, तो मशीन के एक हिस्से से अल्ट्रासाउंड निकलता है और दूसरे से डिटेक्ट करता है, तो उससे वो शेप बनाता है, उससे वो शेप बनाता है, फिर स्क्रीन पे शेप दिखता है, और उसको फिर देखा जाता है, फिर वो सब कुछ दिखता है उसके अंदर। समझ रहे हो ना? क्लियर है ना? देखा है ना, बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे जिनके प्रेगनेंसी होती है तो भी जाते हो, पेट में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो भी जाते हो अल्ट्रासाउंड के लिए, तो उसमें किसका यूज किया जाता है? अल्ट्रासोनिक का। अल्ट्रासोनिक का मतलब साउंड का इस्तेमाल किया जाता है जो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा हो। 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा का साउंड इंसान सुन नहीं सकता है, लेकिन उसका इस्तेमाल अल्ट्रासोनोग्राफी में होता है। एक होता है ईसीजी, ईसीजी ये हार्ट का होता है, हार्ट के साउंड का स्टडी किया जाता है, इसको बोलते हैं इको, इको कार्डियो, इको कार्डियोग्राफी। क्या बोलते हैं इसको? इको कार्डियोग्राफी। ये बच्चों हार्ट के लिए किया जाता है। हाँ, ईसीजी, ईसीजी इको कार्डियोग्राफी है, हार्ट को डिटेक्ट करने के लिए, या हार्ट से जो साउंड निकल रहा है ये हार्ट में इस्तेमाल किया जाता है, हार्ट में इस्तेमाल किया जाता है इसको देखने के लिए। ठीक है? ठीक, अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल इसके लिए हुआ ईसीजी में और अल्ट्रासोनोग्राफी में। ठीक, आगे चले, इसका इस्तेमाल चौथा, तीसरा, क्लीनिंग ऑफ हार्ड टू रीच प्लेसेस, क्लीनिंग ऑफ हार्ड टू रीच प्लेसेस, क्लीनिंग ऑफ हार्ड टू, हार्ड टू रीच प्लेसेस, क्लीनिंग ऑफ हार्ड टू रीच प्लेसेस, टू रीच मतलब समझाता हूं तुम्हें, क्लीनिंग ऑफ हार्ड टू रीच प्लेसेस, जैसे मान लो कोई न्यूक्लियर बॉम्ब है या न्यूक्लियर पावर प्लांट है, अब उसके अंदर तुम जा नहीं सकते, फिर भी उसके अंदर क्लीनिंग करना है, तो क्लीनिंग करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? अल्ट्रासाउंड का। किसका किया जा सकता है? अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आएगी नहीं?
अल्ट्रासाउंड कैसे क्लीन करेगा, जैसे एग्जांपल बताता हूँ। अगर तुम्हारे हाथ में कोई चीज लग जाता है तो तुम ऐसे करते हो, करते हो कि नहीं करते हो, ऐसे करते हो कि नहीं करते हो। तो ऐसे करने पे क्या होता है, अगर जल्दी से हटाते हो तो वो डस्ट वही रह जाता है, तुम्हारा हाथ हट जाता है। तो जब कोई मशीन है उसको अल्ट्रासोनिक क्या करता है, बहुत तेजी से डस्ट को वाइब्रेट कराता है, तो डस्ट वहां से छोड़ देता है, अपने प्लेस को छोड़ देता है। ठीक है ना, तो इसमें इस्तेमाल अल्ट्रासोनिक का किया जाता है क्लीनिंग के लिए, सरफेस को क्लीन करने के लिए। उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है जो क्लीन करने के लिए किया जाता है, प्रॉपर इक्विपमेंट। लेकिन ये आपको हार्ड टू रीच प्लेसेस, ठीक है ना, क्लीनिंग ऑफ हार्ड टू रीच प्लेसेस। उसमें अगला लिखो, सोनार में इस्तेमाल किया जाता है, सोनार। सोनार में इस्तेमाल किया जाता है। सोनार क्या फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड, साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का इस्तेमाल किसके लिए होता है बच्चों, टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी, टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी, टू डेप्थ मेजर द डेप्थ ऑफ सी, और एनिमी, ठीक है ना, डिटेक्शन ऑफ, डिटेक्शन ऑफ एनिमी टारपीडो। ये पानी के अंदर जो मिसाइल होती है ना उसको टारपीडो कहते हैं। जो पानी के अंदर मिसाइल होती है उसे टारपीडो कहते हैं। इनर वाटर मिसाइल भी समझ सकते हो। ठीक है ना, उनको भी डिटेक्शन का काम ये करता है, इनर वाटर मिसाइल्स जो इनमी के हैं, सोनार दोनों काम करते हैं। ठीक है ना, और कुछ बुक में देखे तो इसका इस्तेमाल और भी होता है, इट कैन मेक होल थ्रू द डायमंड। बच्चों डायमंड में होल बना सकता है, लेकिन आपके बुक में जो होगा वही लिखेंगे, ये डायमंड के अंदर इट कैन क्रिएट होल इन द डायमंड। हाँ, अगर इसको बहुत सिंक्रोनाइज करके डाला जाए तो इट कैन क्रिएट, बिल्कुल। ठीक है ना, इसका इस्तेमाल क्या था, लिख लो अगला पॉइंट, टू ब्रेक द स्मॉल स्टोन्स इन द किडनी, टू ब्रेक द स्मॉल स्टोन इन द किडनी। अगर किडनी में छोटा मोटा स्टोन है तो उसको भी ये ब्रेक कर सकता है। ठीक है ना, उसको भी ब्रेक कर सकता है, बस। ठीक, बस ना। अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक क्या कर सकता है, छोटे मोटे अगर स्टोन है तो उनको भी क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। बस तुम्हारा चैप्टर खत्म हुआ, साइंस खत्म हो गया। हाँ, पेट का बात है, पेट मतलब किडनी क्या पेट के बाहर होती है, जो ज्यादातर पत्थर पेट में कहने का मतलब किडनी में ही होता है। हाँ, किडनी और लीवर में। कहाँ जा रहे हो तुम लोग, जा कहाँ रहे हो, बैठो बैठो यहीं बैठो, जाओ मत तुम लोग कहीं, क्लास नहीं ओवर हुआ, बैठो तुम। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको हम करेंगे पहले। गजा कहेगा तुम लोग बहुत जल्दी में हो आजकल। अभी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। क्या बात कर रही हो, v इक्वल टू एफ लैम्डा क्या था, v इक्वल टू एफ लैम्डा क्या था, बताना जरा मेरे को।
चुप। एक क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छा है, वो करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 12 करो। क्वेश्चन नंबर 12। नैतिक नोटबुक खोलो, नोटबुक खोलो, अभी जो पढ़ाया है। तुम दिखाओ जी, तुम दिखाओ और तुम देखो। रुको, अपना नोटबुक यहाँ रखना। ये डायग्राम कहाँ है? ये डायग्राम कहाँ है? मेडिकल इक्विपमेंट्स लिखा है, सोचे यहाँ पे कल लिखा है। और ये फिर आगे कहाँ है? ये आगे का, तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। मैं ये देख रहा था, मैं ये देख रहा था कि ये लिख नहीं रहा था। मैं हर बार देख रहा था ये कि जो मैं लिख रहा था वो लिख नहीं रहा था। मैं भेजता हूँ कभी। मुझे अगर भेजना होता तो मैं टाइम वेस्ट क्यों करा था? लास्ट क्लास में पढ़ाया था वो नोट्स दिखाओ, दिखाओ नोट्स। बाकी लोग क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 12। नहीं, लास्ट क्लास में वर्कर एनर्जी पढ़ाया था, जो क्लास तुमने ऑनलाइन किया था। साउंड का नोट्स दिखाओ। पापा को कल लेके आना, पापा को या मम्मी को। कब लेके आओगे? हाथ इधर करो जरा, क्वेश्चन करो तुम लोग। इधर बाहर निकलो, बाहर बाहर निकलो। क्वेश्चन नंबर 12 करो बाकी लोग। बाहर निकलो, बाहर बाहर निकलो, बाहर इधर बाहर निकलो। तुम पहले बकवासबाजी मत करो। एक तो तुम्हें पढ़ने नहीं आता है, केवल बात करने के अलावा कोई चीज मस्करी करते हो यहाँ पे। और दूसरी बात, क्लास में जो पढ़ाया था वो क्यों नहीं लिखता है? पढ़ेगा क्या? लिखेगा? लिखेगा नहीं तो पढ़ेगा क्या? क्या लिखेगा नहीं तो पढ़ेगा क्या तू? कहाँ है तुम्हारा नोट्स? इसमें ऑडिबल रेंज तीसरा कहाँ है? इसमें रेंज ऑफ हियरिंग के बाद तीसरा कहाँ है इसमें? क्यों क्यों? बारह 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 बारह। तू लिख ही नहीं रहा था, तू लिख नहीं रहा था, स्पीड कम तेरी नहीं थी, तो बैठ के बात कर रहा था पीछे। चलो क्लास के बाहर चलो, बाहर चलो क्लास के। गेट आउट फ्रॉम द क्लास। चलो बाहर, क्लास के बाहर चलो, चलो बैग उठाओ, चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो बैग के साथ, बाहर निकलो बैग के साथ, एकदम बाहर चलो, निकलो निकलो, टाइम नहीं है मेरे पास, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता अपना और तुम्हारा भी। चलो बाहर निकलो। अरे बात एक बार में सुनो। जाओ उस रूम में, उस रूम में जाके सोफे पे बैठो। कल पेरेंट्स को लेकर ना, मैं फोन करूंगा आज शाम को। तुम्हारी बुद्धि सब ठीक है, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड बहुत खराब है। गधा कहीं का, जो क्लास में लिखवाया जा रहा है वो क्यों नहीं लिखता है तुम?
मैं देख रहा हूं तो बैठ के देख रहा है बस। सारे बच्चे तो लिखे हैं और इतना तेज मैं बोल भी नहीं रहा। बाकी अभी जो एप्लीकेशन का पढ़ा है सारा चीज मैंने लिखा है यहां पे, उसमें तो कॉपी करना था बस। चल बाहर बाहर चल, गेट खोल चल। हाँ नहीं नहीं वो सब मेरे को नहीं चाहिए, चलेगा नहीं इधर। चलो बाहर निकलो, चलो निकलो बाहर, चलो जाओ इस क्लास में बैठो। इंद्रित इसके फादर को बुलाना। क्लास में जो चीज बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो भी ये नहीं लिख रहा है। जो चीज मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ सर वो भी ये नहीं लिख रहा है, और एकदम बैठा हुआ है, इंटेंशनली नहीं लिख रहा है। गधा कहीं का। देखो देखो मैं उसको नहीं डांटता, लेकिन एक तो पढ़ने में वीक है, दूसरी बात क्या है कि जो क्लास में मैं लिखवा रहा हूं एज इट इज उसको भी पूरा नहीं लिख रहा है। अब मैंने लिखवाया कि रेंज ऑफ हियरिंग में 3 फ्रीक्वेंसी होता है, वो 2 लिख के बैठा है और कोई प्रॉपर नोट नहीं है, 2 लिख के बैठा हुआ है बस, तीसरा नहीं लिखा। अभी मैंने देखा वो चीज उसके नोटबुक में, तो यहाँ दिख रहा है सबके क्या क्या लिख रहा है कौन। दूसरा मैंने क्या लिखा है, दूसरा अभी एप्लीकेशन पढ़ा है अल्ट्रासाउंड का, अल्ट्रासाउंड का एप्लीकेशन पढ़ा है, बस एक लाइन लिखा वो मेटल वाला, फिर डायग्राम भी नहीं बनाया, फिर अगली कोई लाइन लिखी नहीं लिखी, बैठा हुआ है पीछे, तुम लोग से मजाक कर रहे हैं। भाई काम भी तो करो। मैं मजाक करने के लिए मना थोड़ी करता हूँ, बच्चे हो बात करो ठीक है, लेकिन काम भी तो करो। काम करो, मजाक करो, अच्छा लगता है, तुम केवल मजाक करोगे। चलो ये क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, देखो इसको समझो ध्यान से। एक टावर है 500 मीटर ऊंचा बेटा, ठीक है ना, और एक पत्थर को उस टावर से एक तालाब में छोड़ा जा रहा है जो कि उसके बेस में है, ठीक है। और जब स्प्लैश सुनाई पड़ा टॉप पे, तो आपको बताना है कि कब स्प्लैश सुनाई पड़ेगा टॉप पे। तो मैं एक बार इसको स्प्लिट स्क्रीन में, ये अच्छा क्वेश्चन था इसीलिए करा रहा था, इसीलिए आप लोग को रोका था मैंने, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप लोग से शायद ना हो, इसलिए मैं थोड़ा इसमें लॉजिक लगना था। तो बच्चों लॉजिक में ये था कि एक स्टोन है, एक स्टोन है उसको ड्रॉप किया गया है 500 मीटर के हाई से, और ऐसा है देखो। तो इसमें डेटा सुनो, डायग्राम देखो क्या होगा बेटा। एक टावर है, सीधा ही टावर ले लो, एक टावर है, टावर के नीचे यहां पे तालाब है, यहां से गेंद को छोड़ा गया, ये टावर 500 मीटर ऊंचा है। तो बोला गया कि आपको जो स्प्लैश का साउंड है वो कब सुनाई पड़ेगा। अरे पानी में गिरा तो छपाक आएगा कि नहीं आएगा, तो वो छपाक का साउंड आपको कब सुनाई पड़ेगा। तो आप कहाँ है, टावर के ऊपर है ना, तो बेटा देखो कब सुनाई पड़ेगा, तो पहले कौन सा टाइम लेना पड़ेगा, एक टाइम लेना पड़ेगा जितना स्टोन को लगा नीचे पहुंचने में, मान लो टाइम T1 है, तो T1 टाइम बाद तो साउंड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। मान लो 5 सेकंड बाद ये यहां पहुंचा तालाब के बाद, तो इसके फेंकने के कितने समय बाद साउंड प्रोड्यूस होगा, 5 सेकंड बाद। तो उस साउंड को पहुंचने में भी तो ऊपर टाइम लगेगा ना। तो आपको पहले समझ, फिर से ध्यान सुन लो बेटा, ये स्प्लैश कब होगा पहले ये तो निकालो, ये स्प्लैश कब होगा पहले ये तो निकालो। तो बेटा कैसे निकालूं, तो इसको आपने छोड़ा, तो बेटा इस पत्थर को पहुंचने में नीचे टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा तो जिस टाइम पे हिट करेगा वो टाइम मान लो T1 है, यानी छोड़ने के T1 टाइम बाद स्प्लैश प्रोड्यूस होगा। अब आपको सुनाई, अगर यहां पे कोई होगा तो उसको अब सुनाई पड़ देगा, लेकिन आप तो टावर के ऊपर है, तो आपको कब सुनाई पड़ेगा। तो अब यहाँ स्प्लैश प्रोड्यूस हुआ, अब ये स्प्लैश का जो साउंड है वो आपके पास ऊपर पहुंचेगा। तो अब आपको दूसरा ये पता लगाना पड़ेगा कि साउंड को ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, T1 प्लस इतने टाइम बाद आपको छोड़ने के स्प्लैश सुनाई पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है बेटा, पत्थर छोड़ोगे तो पत्थर को नीचे जाने में भी तो समय लगेगा, तो छोड़ने के कितने, क्वेश्चन क्या पूछा है कि छोड़ने के कितने समय बाद आपको स्प्लैश यानी छपाक सुनाई पड़ेगा। तो बेटा छोड़ा मैंने, स्टॉप वॉच ऑन कर दिया, तो पहले मान लो 5 सेकंड बाद जाके तालाब में टकराया, तो अब जाके स्प्लैश प्रोड्यूस हुआ, तो छोड़ने का 5 सेकंड बीत गया।
अब स्प्लैश जो प्रोड्यूस हुआ वो ऊपर आएगा उसका आवाज, तो ऊपर आवाज आने में कुछ समय लगेगा बेटा, कितना समय लगेगा, तो वो समय हमको निकालना पड़ेगा। तो देखो पहले, हाँ अगर हम वो 500 मीटर ऊपर है, ठीक है बेटा, 500 मीटर आ रहा है, हाँ 500 मीटर ऊपर आ रहा है, हाँ 500 नीचे पहुंचा, हाँ। तो वो सेकंड डिस्टेंस साउंड को बिठा करने क्यों बेटा, इसको गिरने में ग्रेविटी लगता है, उसको साउंड की स्पीड से वो चलेगा, साउंड की स्पीड ग्रेविटी से कई गुना ज्यादा है, और साउंड कांस्टेंट स्पीड से चलता है, ग्रेविटी स्पीड को बढ़ाती रहेगी। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, T1 निकालना पड़ेगा। तो फॉर T1 के लिए बेटा आप फॉर्मूला लगाओगे, टाइम निकालना है, S बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, S बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही क्यों लगाओगे, क्योंकि इसमें S दिया है 500 मीटर और इसमें U क्या है 0, तो बेटा S की वैल्यू 500 मीटर, U की वैल्यू कितनी है 0, U की वैल्यू 0, U की वैल्यू 0 प्लस हाफ इंटू A की वैल्यू बोला है 10 ले लो, G मतलब A और इंटू टी स्क्वायर, तो यहां से कैंसिल करोगे 5 आएगा, तो 5 से कैंसिल करोगे तो टी स्क्वायर कितना आएगा 100 आएगा, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी 10 सेकेंड आएगी, टी का वैल्यू कितना आएगा 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड क्या लगा उसको नीचे पहुंचने में लगा, समझ रहे हो कि नहीं, पत्थर को 10 सेकेंड लगा। अब बच्चों फॉर T2 तो अब साउंड को कितना ऊपर ट्रेवल करना है 500, तो बेटा टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, साउंड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो बेटा साउंड को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 500, इसकी स्पीड कितनी है बेटा 340 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया बेटा, क्योंकि साउंड कांस्टेंट स्पीड से जाती है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 340 अपॉन 340, इसको कितना सॉल्व करके आ रहा था अश्विन 1.47, ठीक है, इसको सॉल्व करके आ रहा था 1.47, ये क्या हो गया, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद बेटा 1.47 आ रहा था, तो अब दोनों साउंड को ऐड कर देना, ठीक है ना, तो क्या देगा 11.47 आ जाएगा, ठीक है। अब जाओ तुम लोग, लेकिन बच्चों सारे क्वेश्चन आप लोग इसका बना लीजिएगा, ठीक है ना, अब आप जा सकते हैं, अब धीरे धीरे एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को बना लेना।